के पुण्यार्चक हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। मान भावों, आज सत्य धर्म की चर्चा। सत्य है क्या? पहले ये समझें, जो सबसे उत्तम है वस्तु वो सत्य है। तो संसार में सबसे उत्तम वस्तु क्या है योगेश जी? संसार में सबसे उत्तम वस्तु क्या है? और जिस शरीर को लेके आप बैठे हैं उस शरीर में भी सबसे उत्तम वस्तु क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे उत्तम वस्तु है आत्मा। क्या है? आत्मा। और उस जिस जहां अकेली आत्मा रहती है मां असत्य नहीं होता। क्या नहीं होता? जहां अकेली आत्मा है, ठीक है, वहां असत्य नहीं होता। और जहां आत्मा के साथ में सहयोगी अवस्थाएं अगर बाहर से मिली हुई हैं, क्या वहां असत्य भी सत्य भी असत्य में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है कि उस आत्मा को परमात्मा स्वरूप है, उस आत्मा को नाली का कीड़ा भी कह देते हैं, नरक निगोद का भी जीव कह देते हैं, अनेक अनेक प्रकार की उसे उपाधियां दे देते हैं। और वही आत्मा जब अपने स्वरूप में होती है तो उसे क्या कहते हैं कि चलते फिरते सिद्धों के समान है। कौन है? ध्यान रखना, जो दिगंबर संत जो अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में, अपने चिंतन में मात्र अपनी आत्मा का ही चिंतन कर रहा है, तो उसे जो सिद्धों का सुख है और वर्तमान में जिस जो साधु साधना में बैठा हुआ है उसमें कोई भी सुख में कोई अंतर नहीं है। पर्याय में अंतर तो हो सकता है, क्या हो सकता है, परंतु सुख में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए कह दिया कि साधु चलते फिरते कौन? सिद्धों के समान है। योगेश जी विचार करना थोड़ा सा। और कहा भी है कि मन में होए सो वचन उचरिए, है, और वचन होए सो तन से करिए। आप करेंगे क्या? बताइए, आप करेंगे क्या? आपके मन में आई और उसे आपने वचनों से निकाल दिया, क्या होगा? और वचनों से निकालने के बाद में आपने कार चालू कर दिया तो क्या होगा? समझ लो स्थिति क्या बनेगी। ये स्थिति किसके लिए है? जो असत्य से दूर हट करके जो सत्य में रहता है, सत्य को स्वीकार करता है, उसके लिए कह दिया क्या मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन से करिए। ये कौन करता है? एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा है, उसके मन में आ गई कि मुझे खेलना है, तो वो खेल कैसा भी हो, क्यों भैया जी, है, वो खेलेगा। मन में भी आई है और वचन से भी कह रहा है और उसे खूब रोक रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहा है, वो कर रहा है। क्यों? वह बच्चे का खेल सुंदर लगता है। क्यों लगता है? कि उसे बच्चे के अंदर विकारता नहीं है। क्या नहीं है? उस बच्चे के अंदर विकारता नहीं है। इसीलिए जो संत साधु हुआ करते, दिगंबर संत साधु हुआ करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? नव शिशु बालक के समान हुआ करता है। इसलिए हमारे दिगंबर संत क्या करते हैं? विकार रहित है, इसलिए वह अंदर से भी नग्न है और बाहर से भी नग्न हुआ करते हैं। समझ आया? तो बंधुओं, क्योंकि मैं तो इतना ही बोलूंगा, कम बोलो, महाराज ने कह दिया, अभी कहा ना, कम बोलो,
पर तोल के बोलो। ठीक है, तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज भगवान हमारे पुष्पदंग जी प्रभु का आज मोक्ष कल्याणक है, उनका हम सभी लोग जो है उस महोत्सव मोक्ष कल्याण को मनाएंगे लाडू चढ़ा करके। हाँ, अभी का चढ़ेगा, अभी का चढ़ेगा। ठीक है, सभी लोग मनाएंगे। इसी मंगल भावना के सबको कोट और कोटि कोटि आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभावों, पर्युषण पर्व का आज पंचम दिवस, उत्तम सत्य का दिवस। देखा जाए पर्वादिराज पर्युषण पर्व को जो हम सभी लोग मनाते हैं, वह 10 दिन बड़े भक्ति भाव के साथ आयोजित करते हैं। आज हम लोग मध्य में आ चुके। 5 दिन संपूर्ण होने को हैं और 5 दिन अब इसको पूर्ण होने में है। इस 10 दिनों की महासाधना में हम लोगों ने प्रथम दिन क्रोध का त्याग किया, फिर मान का त्याग किया, फिर माया का त्याग किया, फिर लोभ का त्याग किया। और जहाँ पर चारों कसायों का जब त्याग हो जाता है, वहीं पर उत्तम सत्य प्रकट होता है। जब तक कसाय उपस्थित हैं, ना हम सत्य भाषण कर सकते हैं और ना ही हम सत्य भाषण को सुन सकते हैं। आचार्य कहते हैं सत्य राग द्वेष रहित अवस्था है, उसी का नाम सत्य है। आचार्य कहते हैं कि जीवन में अगर सत्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उस सत्य के बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। सत्य को अनेक अनेक चीज़ों को समझाने के लिए आचार्यों ने प्रयत्न किया, सत्य धर्म तक पहुंचाने के लिए। एक सत्य अणुव्रत होता है, एक सत्य महाव्रत होता है, एक भाषा समति होती है और एक वचन गुप्ती होती है। क्या बताया? सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समति और उसके बाद में वचन गुप्ती। ये जो भी कुछ है, श्रावकगण अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं। एक देश क्या करते हैं? झूठ बोलने का त्याग करते हैं। संकल्प के साथ कोई झूठ नहीं बोलेंगे। और जो महाव्रत होते हैं वह संकल्प से भी दूर हटकर संपूर्ण सत्य का ही भाषण करते हैं। उन्हें पर क्या कहते हैं? सत्य महाव्रत कहते हैं। भाषा समति, अपनी भाषा को कैसे संभाल कर बोलना। समति का मतलब क्या होता है? समझना। जो भी हम बोले, अच्छा बोले, कम बोले और मीठा बोले।
ऐसा ना बोले कि जिसके बोलने से सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा पहुंची। क्योंकि कहा जाता है कि एक बीड़ा और एक वाणी, वाणी अगर राग द्वेष से रहित हो तो बीड़ा का काम करती है, और वाणी अगर राग द्वेष से सहित हो तो वही वाणी बाण का काम करती है। यहां पर भाषा सम्मति के लिए बोला गया आचार्यों ने कि हम सीमित शब्दों में ही, सम्मति मतलब सीमित शब्दों में ही अपनी बात को कहना सीखें। उसके बाद आता है वचन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। बोलने का भाव ही नहीं होना। जो यहां पर 4 शब्द दिए, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा सम्मतीय और उसके साथ में क्या दिया, वचन गुप्ती आदि जो अनुष्ठान हैं उपरोक्त सत्य धर्म को प्राप्त करने में ये उसको संपुष्ट करते हैं। अगर हमको उत्तम सत्य धर्म को स्वीकार करना है तो सबसे पहले इन 4 भूमिकाओं में हमको मजबूत होना पड़ेगा। वैसे लोक व्यवहार में सत्य तो उसे कहा जाता है जो झूठ ना बोले उसे सत्य कहते हैं, झूठ का त्याग। पर आचार्य भगवंत ने कहा कि नम्रता और प्रिय भाषण 2 चीजें हैं, एक नम्रता और एक प्रिय भाषण, बस यही मनुष्य के आभूषण है। क्या आभूषण है? नम्रता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? प्रिय भाषण होनी चाहिए। मुख चंद्र से अमृत झरे। जब भी आप किसी के बारे में कुछ शब्द कहो या कुछ भी भाषण करें तो सत्य का ही भाषण करें और प्रिय भाषण करें। ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें कि जिन वचनों के माध्यम से सामने वाले को क्या हो जाए, दुख पहुंचे। कहा भी जाता है एक बार शरीर का घाव तो भर सकता है, अगर कोई बाण से अगर शरीर में घात कर दे तो एक समय के लिए वो घाव तो भर सकता है, पर एक बार किसी ने वाणी के माध्यम से कुछ कह दिया तो वो घाव उसका जन्म जन्म तक भरने वाला नहीं होता है। क्या कहा? आप सबसे पहले अपनी वाणी को संभालिए। जिसकी वाणी संभल गई उसका सब कुछ संभल गया। आज हमारे जीवन में सबसे अधिक अगर कोई असंतुलित अगर कुछ है तो मात हमारी ये वाणी है। और याद रखना, वाणी के माध्यम से ही बड़े से बड़े और जटिल से जटिल कार्य भी बड़ी सहजता से संपन्न हो जाते हैं। और अगर वाणी खराब है तो सरल से सरल काम भी बड़ा कैसा लगता है, बड़ा ही जटिल दिखाई देता है। महान बाबू आचार्य यहां पर कहते हैं कि विनम्रता और प्रिय भाषण ही मनुष्य का आभूषण है। इसलिए कहा हम सभी लोगों को अपने माध्यम से हमेशा ऐसे वचन कहने चाहिए जिन वचनों के माध्यम से सामने वाला आनंदित हो और आप भी आनंदित हो। जिनको अपन बोलते हैं प्रिय वचन, जिनको अपन बोलते हैं प्रिय वचन, जिनको अपन बोलते हैं हितोपदेश। हमारे अरहंत भगवान सभी को क्या देते हैं? हित का उपदेश देते हैं। उनकी जो देशना होती है, उनकी जो वाणी होती है, वो वाणी वाणी नहीं होती है,
वो तो दिव्य धुनी के नाम से क्या होती है, विख्यात होती है। महानुभावों, हमारे जीवन में देखा जाए, हम छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ का सहारा लेते हैं। कैसी उपलब्धि के लिए? क्षणिक उपलब्धि के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े झूठ का सहारा लेते हैं। पर आचार्य कहते हैं नहीं, हमको हमेशा सत्य का ही सहारा लेना है, असत्य का सहारा नहीं लेना है। सूली का भी क्या बन जाता है, सिंहासन बन जाता है, और सिंहासन भी राजा बसु का क्या होता है, नीचे की ओर धसक जाता, मात्र एक असत्य का सहारा लेने से। आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी नारद आदि की, बसु राजा, मात्र उसने थोड़ा सा असत्य का पक्ष क्या लिया, जैसे जैसे असत्य का पक्ष लेता गया कि वैसे वैसे उसका सिंहासन नीचे की ओर धसता गया। किससे? असत्य के भाषण से। आप लोग भी जानते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए जाने कितने झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सत्य हमेशा अकेला रहता है, और जहां पर सत्य के लिए किसी की प्रामाणिकता की बात की जाए तो वो सत्य नहीं है, वो तो असत्य है। सत्य में सत्य में अपने में प्रमाणित होता है। सत्य को कभी प्रमाणता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य माने सत्य। हम लोग लिखते हैं ना, शुद्ध देसी घी बोलते हैं अपन, जहां पर 100% शुद्ध देसी घी लिखा हो तो समझ जाना उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। घी तो अपने में स्वयं ही शुद्ध है। उसी प्रकार सत्य को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सत्य तो सत्य ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।